नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। आपका मैं चंद्रशेखर वर्मा। आज हम लोग कवर करेंगे आपका असम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में के लिए बहुत ही जरूरी है आपका। तो दोस्तों चलिए आज का शुरुआत करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का सबसे पहला प्रश्न ये आपका है कि असम का प्राचीन नाम क्या है आपका। ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी प्राग ज्योतिषपुर आपका, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी कलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, प्राग ज्योतिषपुर हो जाएगा आपका। तो असम का प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर और मध्यकाल में कामरूप के नाम से जाना गया है दोस्तों आपका, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। वही अगर बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी का आपका कलिंग, तो कलिंग किसे कहा गया आपका है, तो कलिंग किसको कहा गया आपका, उड़ीसा को कहा गया है। किसको कहा गया आपका, उड़ीसा को कहा गया आपका प्राचीन के समय में आपका। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आपका असम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे आपका असम की राजधानी कहाँ आपका, तो ये असम की राजधानी कहाँ आपका, दिसपुर आपका। वही अगर बात करें इसका क्षेत्रफल का, असम राज्य का क्षेत्रफल का आपका, तो ये कितना आपका है 78,438 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका है 78,438 वर्ग किलोमीटर है आपका, किसका आपका क्षेत्रफल, तो अने असम का। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे आपका जनसंख्या के, तो जो भी डाटा बता रहे हैं हम 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो 3.12 करोड़ है क्या पे आपका अने जनसंख्या आपका 2011 के अनुसार आपका 3,12,00,000 आपका जनसंख्या 2011 में आपका असम में। वही अगर बात करें पुरुषों का संख्या आपका, तो 1,59,00,000 है। कितना आपका है 1,59,00,000 है आपका, और पुरुषों का आपका। वही बात करें महिलाओं का आपका है, तो कितना आपका 1,52,00,000 है दोस्तों, ठीक है। 1 करोड़ कितना आपका 52,00,000 है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे अन्य जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। कितना आपका है प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका है 398 व्यक्ति। वही अगर बात करें आपका लिंगानुपात, तो लिंगानुपात बता रहे हैं आपका हर वीडियो में के अन्य प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं आपका लिंगानुपात कहते हैं। और असम का लिंगानुपात कितना है दोस्तों आपका, तो 958 है। कितना आपका 958 है आपका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है आपका। ऑप्शन ए सफेद बाघ के लिए, ऑप्शन बी एक सिंह वाले गैंडा के लिए, ऑप्शन सी अन्य एशियाई हाथी के लिए, और ऑप्शन डी आपका लाल पांडा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, एक सिंह गेंडा के लिए आपका ये प्रसिद्ध है आपका दोस्तों। तो काजीरंगा दुनिया के 2/3 एक सिंह वाले गेंडा का घर है आपका, और इसको इसीलिए आपका यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया दोस्तों आपका। वही अगर बात करें यहाँ पे जो मुख्य जो भाषा बोली जाती है, ये बोला जाता है इस राज्य में आपका असमिया। कौन सा वाला बोलता है आपका असमिया बोला जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका। वही अगर बात करें यहाँ पे इसके उच्च न्यायालय, असम के उच्च न्यायालय कहाँ पे आपका है, तो गुवाहाटी में। कहाँ आपका है गुवाहाटी में आपका है ये। और अगर कहा जाए आपका असम का तो सबसे बड़ा शहर भी है कौन आपका, गुवाहाटी आपका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका गोवा से जुड़े हुआ आपका कि असम का राजकीय पक्षी क्या है आपका। ऑप्शन ए सफेद पंख वाले बत्तख, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी दूधराज, और ऑप्शन डी कोयल। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सफेद पंख वाली बत्तख आपका। तो सफेद पंख वाली लकड़ी की बत्तख जो असम के राजकीय पशु है दोस्तों, ठीक है। तो किसके बत्तख आपका, लकड़ी के बत्तख है आपका, और उसे माना गया आपका राजकीय पक्षी कहाँ का आपका, असम का आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है आपका माजुली, ये किसके द्वारा बनाया गया है आपका, कौन सा नदी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन सी यमुना, और ऑप्शन डी सिंध। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया आपका। और ये कहाँ पे बनाया गया आपका, असम राज्य बनाया गया। कहाँ बनाया गया आपका, असम राज्य में। और दोस्तों ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दुनिया का सबसे छोटा भी क्या बनाता है आपका, तो ये छोटा नदी बनाता है, तो उसका नाम क्या आपका, तो ये है उमानंद। क्या नाम है आपका, उमानंद। और ये नदी कौन बनाती है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये भी कहाँ पे आपका, तो ये भी असम है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात ये होगा आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपका कि दुनिया का अगर पूछेगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा आपका है, तो माजुली है। किस नदी द्वारा निर्माण किया गया आपका है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। कहाँ पे आपका है, असम में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपका कि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा आपका है, तो आपका उमानंद है आपका। कहाँ पे आपका,
तो असम में किस नदी द्वारा किया गया आपका निर्माण? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको बात कर दे आपका साथ में आपका, तो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और यह भारत का पहला नदी द्वीप जिला भी है दोस्तों। कौन आपका? तो असम के आपका, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा आपका? ऑप्शन ए ओणम, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी पोंगल और ऑप्शन डी बैसाखी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही जाएगा आपका, बिहू। तो बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। दोस्तों पूछेगा आपका कि जो जो बिहू त्योहार है ये कितना बार मनाया जाता है आपका असम में? तो ये 3 बार मनाया जाता है। कितना बार आपका? 3 बार। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए आप लोग खाली वीडियो को देखते हैं आपका, आपको पता नहीं है कि इसके पीछे मेरा कितना मेहनत है। आप लोग को ठीक लगता है कि देख करके छोड़ देना, जैसे देखते हैं आपका कि व्यू काफी ज्यादा है आपका, लेकिन लाइक बहुत कम रहते हैं। दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगती है आपका एक वीडियो बनाने में आपका। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो अगर देखते हैं तो उसको शेयर और लाइक, और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें आपका, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और आप समझ सकते हैं। ऐसे पता है दोस्तों आपका कि हम तो मेहनत करना, आप सपोर्ट करें चाहे नहीं करें, आप मेहनत करना जरूर जारी रखेंगे आपका, लेकिन होती ना आपके मन में आपका कि सपोर्ट कर, आप अगर वीडियो देखते हैं तो एक बार कम से कम सपोर्ट कर दें, ठीक है, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए ये बता रहे हैं आपका, धन्यवाद। ठीक है चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? तो बिहू। और बिहू कहाँ के प्रमुख त्योहार आपका है? तो ये असम का है। कहाँ का आपका? असम का आपका है। और ये कितना बार बनाया था आपका? तो ये 3 बार बनाया था। कई लोग तो ऐसे होते हैं आपका कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं उनके एक सब्सक्राइब करने से हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाने के उनके मन में डर रहता है। दोस्तों आप मेहनत देखिए कि मैंने मेहनत कितना कर रहा है। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ही सब्सक्राइब करें, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए यहां पे क्या आपका अगला क्वेश्चन ये आपका कि भारत का सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां स्थित है आपका? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी डिगबोई और ऑप्शन सी ब्रोनी और ऑप्शन डी हल्दिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, डिगबोई। तो असम में डिगबोई जो है 1901 में भारत की पहली तेल रिफाइनरी शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है आप लोग बताइएगा कि भारत में पहले कमेंट में कीजिएगा कि भारत में पहली तेल कुआं कब खोदा गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है तो असम में जो रिफाइनरी है वो कौन आपका? कहां पे आपका? डिगबोई में। जामनगर का आपका गुजरात में आपका। ठीक है आप लोग बताइए ब्रोनी का आपका ब्रोनी का आपका है तो बिहार में, और हल्दिया का आपका है तो ये पश्चिम बंगाल में आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका, ठीक है आप लोग देखिए कामाख्या देवी मंदिर असम के किस शहर में स्थित है? आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा तो जय मां कामाख्या जरूर लिखिएगा, जय माता दी कामाख्या जरूर लिखिएगा आपका कमेंट में, आप लोग सब अच्छा होगा आपका। ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी गुवाहाटी और ऑप्शन सी सिलचर और ऑप्शन डी जोरहाट। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि कामाख्या जो देवी मंदिर है ये असम के किस जिले में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, गुवाहाटी में। तो प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। कौन सा पहाड़ियों में आपका? नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है आपका। ये भी याद कर लीजिएगा, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि असम का राजकीय पशु क्या है आपका? ऑप्शन ए शाही हाथी, ऑप्शन बी एक सिंह वाले गेंडा और ऑप्शन सी आपका रॉयल बंगाल टाइगर और ऑप्शन डी गौर आपका। तो यहाँ पे आपका एक सिंह गेंडा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी एक सिंह वाला गेंडा के लिए। तो एक सिंह वाले भारतीय गेंडा असम के राजकीय पशु है दोस्तों आपको। उसके बाद अगर बता दें आपका तो इसका अन्य नाम तो बताइए कि आपको इसका अन्य नाम क्या कहते हैं आपका? तो कामरूप के नाम से जाता है। किसको? आपका असम राज्य को आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे दोस्तों आपका साथ में यही बता दें आपका यहाँ के प्रमुख जो फसल है ना, खाद्य फसल है, वो क्या आपका है? चावल है। क्या आपका है? चावल। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे साक्षरता दर के बारे में, किसके बारे में? आपका साक्षरता दर के बारे में। तो कुल साक्षरता दर असम का, ठीक है कुल साक्षरता दर कितना आपका? तो 72.2% है। कितना आपका? 72.2% है। जबकि अगर बात करें पुरुषों का आपका तो ये 78.8% है दोस्तों। कितना आपका है? 78.8% है। वही अगर बात करें महिलाओं का आपका तो 66.3% है। कितना आपका? 66.3% है। किसका आपका? तो यहाँ की साक्षरता दर महिलाओं का आपका। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर स्थित है आपका? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र,
ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी दिहांग और ऑप्शन डी मानस आपका। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बिल्कुल सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका लोहित नदी पर आपका। तो लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है आपका, और यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है आपका। पूछ देगा कई बार ये भी कि जो भूपेन जो ठीक है भूपेन जो हजारिका जो बांध है आपका, सेतु जो बांध है आपका, ये किनको जोड़ता है, कौन दो राज्यों को जोड़ता है आपका, तो ये असम और आपका अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और ये किस नदी पर बनाया गया आपका है, तो ये लोहित नदी पर। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है आपका, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है आपका। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आपका, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं आपका, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका यहां से निकलती है कौन आपका, अने ब्रह्मपुत्र नदी आपका, लेकिन यहाँ पे तिब्बत के क्षेत्रों में इसको कहते हैं शांगपो। क्या कहते हैं आपका, शांगपो। आपसे ये भी कई बार पूछता है क्वेश्चन आपका कि बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत क्षेत्रों में क्या कहते हैं आपका, तो अने शांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, शांगपो कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे कहता है आपका, तो शांगपो नदी यहां से आती है आपका, नामचा बरुआ यहाँ पर्वत है, क्या क्या है, नामचा बरुआ पर्वत है कहां पे आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नामचा बरुआ पर्वत कहां पे आपका, अरे नामचा पर्वत में। तो यहाँ पे यू आकार करके लेकर के, और यहाँ के नामचा पर्वत जो पर्वत है उसको ऊंचाई कितना है, 7,757 मीटर। कितना आपका है, 7,757 मीटर इसकी ऊंचाई है आपका। और यहां से यू आकार करके भारत में आने प्रवेश करती है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बता देते हैं आपका कि अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, दिहांग कहते हैं किस नदी का आपका, तो शांगपो नदी को। और जब यह नदी असम पहुंचती है, कहां पहुंचती है आपका, असम, तो इस नदी का असम में क्या नाम पड़ता है आपका, तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं किसको, अने शांगपो नदी को। और यही नदी जब बांग्लादेश में जब पहुंचती है दोस्तों, तो इसी को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं आपका, जमुना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि असम की राजधानी कहां है आपका, ऑप्शन ए आपका गुवाहाटी, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी सिलचर और ऑप्शन डी तेजपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह आपका दिसपुर आपका, ठीक है। कौन सा जगह आपका, दिसपुर। तो असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि गुवाहाटी राज्य की सबसे बड़ी क्या आपका शहर है दोस्तों। क्या आपका है, शहर आपका। तो ये अगर बात करें यहाँ के प्रथम जो सीएम है, ठीक है, सीएम है आपका, ये कौन सा आपका है, आप कौन थे आपका, तो जो प्रथम जो सीएम बने थे आपका वो थे आपका गोपीनाथ। क्या था आपका, गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ बोरडोलोई, ठीक है, बोरडोलोई क्या थे आपका, यहाँ के प्रथम सीएम थे। बोरडोलोई यहाँ के प्रथम क्या थे आपका, सीएम थे आपका। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पे हवाई अड्डा भी बना है, इसी के नाम पर आपका, इन्हीं के नाम पर आपका हवाई अड्डा भी है आपका। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका कि क्षत्रिया, ठीक है, या क्षत्रिय या क्षत्रिया दोनों में से कोई भी मिल जाएगा आपका। तो क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों आपका, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम और ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी केरल। तो यहाँ पे असम बिल्कुल सही जगह आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो क्षत्रिय असम का 8वां शास्त्रीय नृत्य है आपका, जिसकी शुरुआत संत शंकर देव ने कराया था। किसने कराया था आपका, शंकर देव ने कराया था आपका। कौन सा देव ने किया था आपका, कौन सा आपका, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, अगला क्वेश्चन है आपका ये है आपका कि असम का राजकीय वृक्ष कौन सा आपका, असम का राजकीय वृक्ष कौन है आपका, ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी होलोंग, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी नीम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह आपका होलोंग, ठीक है। तो होलोंग असम का राजकीय वृक्ष है, जो अपने मजबूती और ऊंचाई के लिए विश्वविख्यात है दोस्तों। कौन सा आपका, होलोंग आपका वृक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में तो है, लेकिन असम के किन जिले में, ऑप्शन ए तिनसुकिया, ऑप्शन बी आपका बारपेटा, ऑप्शन सी आपका जोरहाट और ऑप्शन डी है शोणितपुर। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आपका बी नंबर हो जाएगा आपका सही, बारपेट, ठीक है। कौन सा आपका, बारपेटा, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बारपेटा आपका। तो मानस नेशनल पार्क, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। अगर कहा जाए आपका तो ये कहीं कहीं आपका बक्सा जिला या और चिराग, क्या आपका बक्सा और चिराग जिला भी लिखता है आपका असम के। तो लेकिन ये भी आपका बारपेटा भी यहाँ पे ऑप्शन में है, तो बारपेटा ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये दोस्तों आपका कि असम में चाय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है आपका, यह कहां आपका, ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी टोकलाई जोरहाट और ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ और ऑप्शन डी तेजपुर। तो टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में स्थित है और यह दुनिया के सबसे पुराने चाय केंद्रों में से एक है दोस्तों। कौन आपका पुराना चाय केंद्रों में से एक है, कौन आपका, जोरहाट आपका, यानी टोकलाई।
तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसकी अगर बात करें, यहां पे आपको बताया कि यहां पे त्योहार बिहू जो है ये साल भर में कितने बार मनाया था आपका, 3 बार मनाया था आपका, तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए असम का राजकीय पुष्प क्या आपका, ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी फॉक्स, ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्किड, और ऑप्शन सी गुलाब, और ऑप्शन डी लिली। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, फॉक्सटेल ऑर्किड हो जाएगा आपका। तो फॉक्सटेल यानी ऑर्किड जो द्रौपदी माला असम के राजकीय पुष्प है, जो कि बिहू उत्सव जब मनाया जाता है तो उसी के यानी शुभारंभ पर ये यानी पुष्प पहना जाता है आपका, ये माला पहना जाता है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका अगला क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं आपका। अगर वीडियो आप अगर अच्छा से देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपका, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम जानते हैं आपका, तो दिहांग, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन सांगपो, ऑप्शन सी है जमुना, और ऑप्शन डी यानी लोहित। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो तिब्बत में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, सांगपो कहते हैं। और दिहांग कहां कहते हैं आपका, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दोस्तों। कहां पे कहते हैं आपका, अरुणाचल प्रदेश में। वही अगर बात करें जमुना में, तो जमुना कहते हैं कहां पे आपका, यानी बांग्लादेश में। कहां कहते हैं आपका, बांग्लादेश में आपका। उसके बाद अगर बात करें लोहित, तो लोहित यानी सहायक नदी है किसका आपका, तो सहायक नदी है दोस्तों किसका आपका, तो यानी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी आपका। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यानी सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और बांग्लादेश में आपका जमुना, और असम में क्या कहते हैं आपका, इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि अगर बात करें यहां पे अगला क्वेश्चन आपका, तो असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है आपका, तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, और ऑप्शन डी 11। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जाएगा आपका, यानी 7 आपका। तो असम में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें रायमोना और दहिंग पटकाई सबसे नए हैं आपका दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे ये बताते हैं आपका यानी असम राज्य के बारे में, राजनीतिक के बारे में आपका। तो यहाँ पे अगर बात करें आपका, तो टोटल जिलों की संख्या आपका कितना आपका 32 है। कितना आपका है, 32 है। असम में अगर बात करेगा जिलों की संख्या कितना आपका 32 आपका। उसी की अगर बात करें यहाँ पे विधानमंडल आपका, ठीक है, तो विधानमंडल यानी एक सदनीय है। कैसा आपका है, एक सदनीय है आपका। वही अगर बात करें लोकसभा के सीटों की संख्या यहाँ पे कितना आपका 14 है, और राज्यसभा के कितना आपका है, तो 7 है आपका। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे कितने विधानसभा सीट है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि असम में कुल विधानसभा सीटों की संख्या यानी कितनी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, आशा रहेगा हमको। उसके बाद अगर आप लोग को बताया आपका सीएम कौन था आपका, गोपीनाथ बोरदोलोई थे आपका। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें आपका प्रथम आपका क्या गवर्नर, तो गवर्नर कौन थे आपका, तो वो थे आपका जयराम, ठीक है। क्या था आपका, जयराम दौलत राम, ठीक है, जयराम दौलत राम, ठीक है। ये थे आपका प्रथम क्या आपका गवर्नर, कहां के आपका, असम के। दोस्तों अगर बता दें आपका, तो ये प्रत्येक 21 जनवरी को क्या करता है आपका, 21 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। कौन सा, यानी असम राज्य आपका। ये भी आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। और असम किस लिए प्रसिद्ध है आपका, तो असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर पूछेगा प्रमुख उद्योग क्या है आपका वहां पे, तो यहाँ पे क्या क्या है, चाय काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। कहां पे आपका, असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि असम का कौन सा जिला चाय का शहर कहलाता है आपका। ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी जोरहाट, ऑप्शन सी तिनसुकिया, ठीक है, तिनसुकिया, और ऑप्शन डी नगांव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ को टी ऑफ सिटी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या था आपका, चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों। कहां पे आपका, तो डिब्रूगढ़ में आपका, ठीक है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि मुला अने गबरू, ठीक है, मुला अने गबरू किस राज्य की वीरांगना थी आपका। तो मुला जो गबरू है ये किस राज्य की वीरांगना थी आपका। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों ये कहां के थे आपका, असम के थे आपका। तो मुला गबरू, ठीक है, गबरू, ठीक है, गबरू अहोम साम्राज्य की एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है। किसके खिलाफ आपका, मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था आपका। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुगल साम्राज्य का या मुगल, ठीक है, मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था आपका, मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पे देखिए असम में सती जयमती का संबंध किससे आपका। तो असम में सती जयमती का संबंध किससे आपका। ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य से, ऑप्शन बी अहम समाज से,
और ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य से और ऑप्शन डी अनेक गुप्त साम्राज्य से। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया जाए आपका, तो ये जमती जो आश्रम थे आपका, ये आपका जिन्होंने अपने पति के लिए अनेक प्राण दी थी, और ये किससे थे आपका, तो ये थे आपका अहोम साम्राज्य से। किसे आपका, ठीक है, अहोम साम्राज्य से थे आपका। कौन, ये राजकुमारी आपका। ठीक है, तो आप लोग इसको स्टार कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपका कि असमिया भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपका। ऑप्शन ए भूपेन हजारिका, ऑप्शन बी जतेंद्र द्वारा, ऑप्शन सी अनिंद्र गोस्वामी और ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो जतेंद्र द्वारा असमिया साहित्य के लिए प्रसिद्ध कवि थे और उन्हें पहला साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिला था। किनको आपका, जतेंद्र द्वारा को आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि असम में पाओ क्या है। असम में पाओ का अर्थ क्या आपका। ऑप्शन ए एक त्योहार है, ऑप्शन बी एक पारंपरिक पोशाक है, और ऑप्शन सी एक जल नयका है, और ऑप्शन डी एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा आपका। तो ये क्या आपका पारंपरिक पोशाक है दोस्तों। तो पाओ असमिया संस्कृति के प्रकार के पारंपरिक रेशमी वस्त्र आपका, जो कि एक पोशाक है आपका। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें आपका, तो यहाँ पे आपको सबसे अगर अधिक जनसंख्या को अगर जिला अगर पूछेगा कहां पे आपका असम में, तो सबसे अधिक अगर कम, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर जिला अगर पूछेगा तो वो है कामरूप। क्या आपका है, कामरूप, जो कि कहां पे आपका असम में। तो असम के कामरूप जो जिला है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला दोस्तों। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाला है। ये डाटा बता रहे हैं कौन सा आपका 2011, क्योंकि उसके बाद जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, उसके बाद जनगणना अभी नहीं हुआ आपका। वही अगर पूछेगा आपसे कि सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा आपका है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला वहां पे है वो है उत्तरी कछार। क्या आपका है, उत्तरी अनेक कछार है, ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों आपका। ठीक है, और अगर साथ में यहाँ पे एक पॉइंट बता दें आपको कि असम देश का पहला राज्य है जहां पे खनिज तेल मिला था। क्या मिला था आपका, खनिज तेल प्राप्त हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक प्रश्न और पूछता आपका कि असम केसरी, क्या चाहिए आपका, असम केसरी किसे कहा जाता है आपका, असम केसरी किसे कहा जाता है आपका। तो ये कहा जाता है अंबिका गिरी राय चौधरी। ठीक है, किसको कहा था आपका, अंबिका गिरी, ठीक है, गिरी राय चौधरी। ठीक है, राय और चौधरी को कहा जाता है आपका, अने ये क्या आपका असम केसरी। क्या कहता है आपका, असम केसरी। चलिए देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आपका कि असमिया सिनेमा की पहली फिल्म कौन थी आपका। तो असमिया सिनेमा की पहली फिल्म कौन थी आपका, जोय मोती, या ऑप्शन बी आपका इंदिरा मालती, ऑप्शन सी सिराज और ऑप्शन डी मनमती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, जोयमती। तो 1935 में ज्योति प्रसाद अग्रवाल के द्वारा निर्मित जोयमती पहले असमिया क्या थे आपका, फिल्म में थे आपका। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये आपका कि गोपीनाथ बोरदोलोई किस नाम से जाना जाता है आपका। ऑप्शन ए पंजाब केसरी, ऑप्शन बी लोकप्रिय, ऑप्शन सी देश रत्न और ऑप्शन डी सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, एक लोकप्रिय के नाम से जाना जाता था। किनको आपका, गोपीनाथ बोरदोलोई को। ठीक है, तो असम के पहले मुख्यमंत्री गोपी बोरदोलोई, इनके महान कार्यों के लिए लोकप्रिय उपाधि दी गई है और इन्हीं नाम पर असम में हवाई अड्डा भी बनाया गया है। इसी के नाम पर हवाई अड्डा भी बनाया, कहां पे आपका, असम में। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और लास्ट क्वेश्चन ये आपका कि असम का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी खो खो और ऑप्शन सी कबड्डी और ऑप्शन डी हॉकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, खो खो। तो खो खो असम का राष्ट्रीय खेल है जो वहां के स्कूलों और गांवों में बहुत लोकप्रिय दोस्तों। तो ये था आज का आपका कितना आपका 25 MCQ। दोस्तों वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है आपका, तो आप जब भी वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा आपका। तो दोस्तों ये आज का असम से सामान्य ज्ञान आपको कैसा लगा आपका 25 क्वेश्चन था आपका। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा आपका। अगर आपको यह क्लास अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें आपका, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।